मीम से मोहब्बत ड्रामे की कहानी तो दिन ब दिन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। एक तरफ सबीका और तलहा की शादी की शॉपिंग शुरू हो चुकी है और वहीं दूसरी तरफ शाहरुख अरसलान कामयाब हो चुका है आयत के घर वालों के सामने खुद को मासूम और शरीफ साबित करके। इधर आयत जो समझ ही नहीं पाई कि अरसलान वही लड़का है और गुस्से में अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद करने चली है। रिश्ते के लिए हाँ कर देती है तस्वीर देखे बगैर कि बस मुझे शादी करनी है सर तलहा की शादी से पहले, ताकि इन्हें पता चले कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। दोनों एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं लेकिन दोनों ही अपनी जगह उदास हैं। आयत की शादी का सुनकर तलहा को कितना दुख हुआ, जैसे तलहा की शादी का सुनकर आयत का हाल था। खैर, अब ये बच्चा ही है जो इन दोनों को एक दूसरे के करीब ला सकता है। इधर सबीका तो पूरी कोशिश कर रही है कि वो मोहित को अपने साथ अटैच कर सके, ताकि तलहा की भी सारी अटेंशन सिर्फ सबीका के लिए हो। इसने आयत से कुछ सीखा हो ना सीखा हो, लेकिन ये ज़रूर सीखा कि बच्चे के ज़रिए वह तलहा अहमद की मोहब्बत वापस हासिल कर सकती है। इसीलिए तो बार बार घर आती है, लेकिन मोहित को सबीका आंटी बिल्कुल भी नहीं पसंद। इनके लाए हुए खिलौने भी तोड़ देता है। इधर तलहा अहमद सबीका को शॉपिंग कराने में मसरूफ़ है। वहीं आबिद अंकल अपनी तबीयत की वजह से अपने कमरे में थे जब मोहित बाहर खेलता हुआ पूल में गिर जाता है, और कितनी देर तो किसी को पता ही नहीं चला कि मोहित पूल में गिर चुका है। वो कोई मुलाजिम देखता है तो शोर मचा देता है। तलहा को फ़ोन किया जाता है और तलहा की तो जैसे जान निकल जाती है। इसे लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचता है। वहीं आयत को इस बारे में पता चलता है तो इससे भी रहा नहीं जाता। वो भी मोहित से मिलने हॉस्पिटल आ जाती है और यहाँ तलहा अहमद जज्बाती होकर आयत पर ही चिल्लाते हैं कि अगर मोहित को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम पर होगी। मुझे लगा था कि शायद सबीका पर चिल्लाया, लेकिन जिस तरह आयत ने जवाब दिया था तो हो सकता है ये आयत ही हो। ऐसे में आयत जवाब देती है कि मुझ जैसी गैर जिम्मेदार, लापरवाह, नॉन सीरियस लड़की इस बच्चे का क्या ख्याल रखेगी। इसका ख्याल तो आप और सबीका रख सकते हैं और काफ़ी अच्छा ख्याल रख रहे हैं। वो तंजिया कहती है तलहा अहमद को, और तलहा शर्मिंदगी में नज़रें चुराता है क्योंकि जो हाल मोहित का हुआ वो इन्हीं की लापरवाही की वजह से हुआ। आयत का क्या कसूर था इस सब में। इधर आप देखेंगे कि आखिरकार आयत सुलेमान के रिश्ते के लिए सब घर वाले मान जाते हैं, क्योंकि आयत ने भी तो हाँ कर दी थी। इसलिए शाहरुख की माँ ये खुशखबरी शाहरुख अरसलान को सुनाती है कि अभी मिसिस सुलेमान का फ़ोन आया था, आयत के घर वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। ये सुनकर तो शाहरुख हैरत और बेयकीनी से अपनी माँ से पूछता है, सच? इसे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये रिश्ता इतनी आसानी से हो गया। इसे लगा था कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन ये तो काफ़ी आसान था। रोशी से बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और अब जब रोशी और शाहरुख अरसलान की मुलाकात करवाने की बारी आई, शाहरुख अपनी माँ के साथ घर आया ताकि रोशी से सामना कर सके, और इधर रोशी के घर वाले भी इसे तैयार करके ड्राइंग रूम में ला रहे थे ताकि अपने सामने दोनों बच्चे एक दूसरे को देख सकें। और रोशी शाहरुख को अपने सामने देखेगी, इसे यकीन नहीं आएगा कि इस लड़के के लिए इसका रिश्ता कबूल किया गया। अब सब घर वालों के सामने तो वो चीख चिल्ला भी नहीं सकेगी, इसलिए जब इन दोनों को बातें करने के लिए छोड़ा जाएगा तब रोशी इस पर चीखेगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए रिश्ता लेकर आने की। और ऐसे में शाहरुख इसे इसकी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। अगर तुमने शादी से इनकार किया या अपने घर वालों के लिए सामने कोई तमाशा लगाया तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और सबसे पहले तो तुम्हारे घर वालों को दिखाऊंगा। वीडियो देखकर आयत सुलेमान के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि शाहरुख इसे धमकी देता है कि ये वीडियो फैलने के बाद कोई भी लड़का तुमसे शादी करने को तैयार नहीं होगा। अब रोशी का सारा दमखम निकल जाएगा। इस आखिरी ऑप्शन इसके पास है खुद को ख़त्म करना, और वो ये कोशिश करेगी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होगी खुद को ख़त्म करने की। मरना है तो फिर शाहरुख से शादी करके मर जाओ। वो शाहरुख से शादी के लिए तैयार हो जाएगी, और जब तलहा अहमद को पता चलेगा कि इसकी शादी किसी और से नहीं शाहरुख से हो रही है तो वो ये तो कभी नहीं होने देगा, और हकीकत पता चलने के बाद वो रोशी को बचाएगा तो ज़रूर। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइए।